हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल अमिड्स द लॉकडाउन। गाइस, एक बात ध्यान से सुनिए। मुझे पता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है और हम लोग थोड़े से द मोरल इज नॉट, जिस लेवल पे पढ़ाई चल रही थी उस लेवल पे शायद अब पढ़ाई नहीं चल रही होगी। बट गाइस, डजंट मेक अ डिफरेंस। मुझे लगता है आपको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ने का मौका मिला है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। थोड़ा सा माइंडसेट अगर हम लोग पॉजिटिव रखते हैं तो आई डोंट थिंक देयर मच ऑफ अ प्रॉब्लम। चलो, सो देयर बीन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स कि सर आप टाइम टेबल थोड़ा डिस्कस कर लीजिए कि हमने करना क्या है, बिकॉज सक्सेसफुल तो होना ही है। लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, कोरोना, नो कोरोना, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, कंटेनमेंट, व्हाट नॉट, डजंट मेक अ डिफरेंस। Our success is our responsibility. So I would like to tell you the timetable for CA Inter. आपने क्या करना है? इतने सारे सब्जेक्ट्स है, ये है वो है, अनसर्टेनिटी है, क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डोंट हैव टू वरी, यू लीव इट टू मी। अब ये जो टाइम टेबल है, अब कैसा है ना, बहुत ही अनाप शनाप टाइम टेबल देने में कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने जो अपने सीए फाइनल के वक्त मैंने जैसे पढ़ाई करी थी, ठीक है, मुझे इंटर का, मुझे आईपीसीसी का मुझे सही में याद नहीं है कि मैंने किस हिसाब से पढ़ाई की थी, क्योंकि हमारे जमाने में आईपीसीसी में 6 ही सब्जेक्ट होते थे। आपको सीए इंटर में 8 सब्जेक्ट है और हमको फाइनल में 8 सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको फाइनल के हिसाब का ही प्लान बना के दिया है, ताकि सक्सेस तो मिलना ही है, ऐसा कुछ हो जाए। तो प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा इश्यूज है, क्या होगा कैसा होगा, प्लेथोरा ऑफ नोट्स, ठीक है। हमेशा कैलेंडर पे नजर रहती है, हमेशा टाइम पे नजर रहती है, थोड़ी बहुत चिंता है, ठीक है। चलो बताता हूं, मैं अगर आपके जगह होता तो मैंने कैसा टाइम टेबल बनाया होता, ये मैं आपको बताता हूं आज। तो पहले तो आप एक दिमाग में फिट करो, मैं जो बता रहा हूं उसमें आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोला तो आपको वैसा ही करना है, आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करो अपने हिसाब से, क्योंकि ठीक है, सबका दिमाग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चलता है, ठीक है। सबका दिमाग, कोई कोई दिन में पढ़ाई अच्छी कर सकता है, ठीक है। नॉट एवरी वन कैन बी गुड एट ऑल द टाइम्स, ठीक है। तो कोई दिन में अच्छी पढ़ाई कर सकता है, कोई कोई बैटमैन टाइप के लोग होते हैं, कोई रात में अच्छी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इज नॉट एवरीवन, ठीक है, कैन नॉट एवरीवन कैन परफॉर्म वेल एट द सेम टाइम। तो जो लोग बैटमैन है उनको अगर मैं बोलूं कि सुबह 6 बजे उठो, तो वो बोलेंगे अरे यार मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो बेकार प्लान है। तो मैं आपको वही कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा, मैं जो बता रहा हूं आपको, उस टाइम टेबल को थोड़ा रिकैलिब्रेट कर लेना आप अपने हिसाब से, आप उसको रिकैलिब्रेट कर लेना अपने हिसाब से। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप रात में ज्यादा पढ़ते हो तो आप उस टाइम टेबल को थोड़ा, बिकॉज आई वॉज एन, अब मैं दिन भर में ही ज्यादा पढ़ता था तो मेरे प्लान भी वैसे ही बने, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना इस टाइम टेबल को लोगे, ठीक है। एक और चीज, अगर पढ़ाई में ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा फिर से जब वापस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग थोड़ा स्लो रहते हैं पढ़ाई में। तो आप अकेले नहीं हो जो स्लो रहते हैं, हर कोई ही स्लो रहता है पढ़ाई में जब आप रीस्टार्ट करते हो, या फिर अगर आप शुरुआत कर रहे हो किसी नई चीज पढ़ने की भी, तभी इनिशियली आप स्लो रहते हो, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो उस बात को लेके परेशान नहीं होना कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है, होने दो स्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चीज अच्छे से पढ़नी है तो फास्ट में आप अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। गुड थिंग्स टेक इट्स ओन टाइम, ऑलवेज रिमेंबर रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। सो अगर पढ़ाई स्लो रहती है तो डरना नहीं, इट्स ओके टू गो स्लो, बट इट्स ओके टू बी कंसिस्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। चलो, काम की बात कर लेते हैं। टाइम टेबल बताना है मैंने आपको, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये मेरा टाइम टेबल है। मैं जल्दी उठता था सुबह, ठीक है। तो आप अगर रात में ज्यादा पढ़ते हो तो आप इसको थोड़ा आगे कर लो अपने हिसाब से। तो 5:45 AM आई यूज टू वेक अप, पूरी तरीके से रेडी होने के लिए हाफ एन आवर आई यूज टू टेक। 6:15 टू 7:30, ठीक है, 6:15 टू 7:30, अराउंड 75 मिनट्स, 80 मिनट्स। 3 दिन लॉ, 3 दिन लॉ पढ़ना है और 3 दिन ईआईएस पढ़ना है। 3 दिन लॉ, 3 दिन ईआईएस पढ़ना है। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। ये 3 3 दिन का क्या फंडा है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। उसके बाद, ठीक है, आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे जहां पे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा ब्रेकफास्ट करेंगे। हल्का सा बोला है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है।
लंच मत कर लेना 7:30 बजे सुबह, ठीक है। देन 8 to 10:30 अकाउंट्स 1 एंड अकाउंट्स 2। अब आप जिससे कंफर्टेबल हो, ठीक है, 4 दिन अकाउंट्स 1 2 दिन अकाउंट्स 2, या 4 दिन अकाउंट्स 2 2 दिन अकाउंट्स 1, वो आपके हिसाब से। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोज ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं, ठीक है, 1.5 आवर मैं आपको डेली शोर्स के लिए दे रहा हूँ। आप अच्छे से नहा लीजिए, आप पूजा कर लीजिए, आप खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप पावर नैप ले लीजिए, ठीक है। 12 से 1 बजे तक आप सो लो, सो जाओ, ये सो जाना, बिल्कुल प्लान करके सोना है। मैं क्या कह रहा हूं, सोना है ना तुमको, प्लान करके सो। पढ़ते पढ़ते नहीं सोना, पढ़ते पढ़ते सोगे ना तो वो 15 मिनट की नींद 4 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता है। तो पावर नैप का स्केड्यूल है हमारा 12 से 1 बजे तक का पावर नैप का स्केड्यूल है। नींद नहीं आई तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना, ठीक है, अपने आप नींद आ जाती है, ठीक है। यानी जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है उस वो पढ़ लेना, अपने पास रखना। नींद नहीं आई तो थोड़ा पढ़ लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। गाइस आप देखो बहुत क्वेश्चन है, यहाँ आधे घंटे का ब्रेक है, यहाँ ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का ब्रेक है, ठीक है। और कैसा है ना, इसको कम मत करो, लेट द ब्रेक्स बी देयर। जितने ज्यादा ब्रेक्स रहेंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आती है। एक सब्जेक्ट को 3 घंटे से ज्यादा पढ़ाना तो एफिशिएंसी नीचे जाती है। देख लो अपना फर्स्ट हाफ, तो अगर नींद नहीं आई तो आप एसएम, ऑडिट, लॉ का बुक बाजू में रख देना, एक कंसेप्ट पढ़ लेना और थोड़ा सा और आराम कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट हाफ। अब मेरी बात सुनिए, लोगों का दिन, ठीक है, जस्ट स्टार्ट होता है। जो अर्ली राइजर्स है उनकी लगभग उनकी लगभग 4.5 आवर्स पढ़ाई हो चुकी है। 4 आवर्स तो पढ़ाई सबकी बिल्कुल हो चुकी है, ठीक है। 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है हमारी बाय द टाइम। और बाकी लोग, जो लोग लेट उठते हैं, उनका उनका ना दिन अभी स्टार्ट होने का है। तो हम लोग ऑलरेडी अभी रिलैक्स है कि हम लोग काफी पढ़ाई कर चुके हैं। अब सेकेंड हाफ ऑफ द डे 1 से 4 बजे तक अब तुमने आराम भी कर लिया है, ठीक है, खाना भी खा लिया, अब तो भूख भी नहीं लगेगी। 1 से 4 बजे तक 3 दिन कॉस्टिंग, 3 दिन एफएम। और इसको ज्यादा समय देना पड़ता है, इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय देना पड़ता है। काफी बार क्वेश्चन पढ़ने में 15-15 मिनट लग जाते हैं। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यू आर स्लो इनिशियली, इट्स ओके टू बी स्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 1 से 4 बजे तक आपको हर दिन 3 दिन कॉस्टिंग, 3 दिन एफएम। अभी लगता है तुमको कि एफएम इजी है, ठीक है, तो आप कॉस्टिंग को 4 दिन कर दो, एफएम को 2 दिन कर दो, लेकिन रेगुलरली आपको ये करना है, ये आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है इसमें। उसके बाद 5 to, अब 1 घंटे का ब्रेक ले लो और फिर से 3 घंटे का एक सेशन कर लो। 5 to 8 टैक्स, 4 दिन डीटी, 2 दिन आईडीटी, या 3 दिन डीटी, 3 दिन आईडीटी, जिस भी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं हम लोग रोज ही पढ़ रहे हैं। आप देखो कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया और अकाउंट्स हो गया, हम लोग ऑलमोस्ट रोज पढ़ रहे हैं। उसके बाद 8 से 9 आप उस वक्त डिनर कर लीजिए, थोड़ा आप बिंज कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए अगर आप कुछ देख रहे होंगे तो। और उसके बाद 9 बजे खाना खाने के बाद 9 to 10:30, ठीक है, 1.5 घंटा देना है आपको। ऑडिट पढ़ना है 3 दिन और एसएम पढ़ना है 3 दिन, ऑडिट और एसएम। सो गाइस, और चाहे कुछ भी हो जाए 11 बजे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए 11 PM यू आर पैकिंग अप। 11 बजे उसके बाद कुछ पढ़ाई नहीं करने का। 11 बजे तक तुमको रिवीजन करना है, जो करना है वो करना है, कर लो, उसके बाद हमको कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ योर डे, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। अब काफी बार लोगों के, आपके दोस्तों के फोन आ जाते हैं, ये रात को 1 बजे, रात को 12:30 बजे, कि क्या पढ़ रहा तू, क्या नहीं कर रहा। डूड, कोई फोन नहीं उठाना, तुम्हारा शेड्यूल 11 बजे खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसे लोग पढ़ना ही नहीं करते, वो लोग सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और लोगों को सिर्फ एहसास दिलाते कि देख मैं रात को 2 बजे भी पढ़ रहा हूं, तू तो सो रहा है। ओए हेलो, वो अभी रात को, अभी उसने पढ़ाई चालू की है, तुम्हारा शेड्यूल आज का खत्म हो चुका है। पैकअप यानी पैकअप, ठीक है। और बाय द टाइम
आप, ठीक है, आप ध्यान रखना। अब आपको काफी लोगों को एक डाउट होगा कि सर आपने जो भी बताया ना, इसमें इसमें सिर्फ 3 दिन 3 दिन, ठीक है, या फिर 3 दिन 4 दिन 2 दिन, सर इसमें हफ्ते में तो 7 दिन रहते सर, संडे का कैसा? संडे का ऐसा है, संडे को पढ़ाई थोड़ी सी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स रख सकते हैं। मैं आपको संडे का कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता था संडे का। संडे मेरा, अगर आप देखोगे टाइम टेबल में, तो हमने थोड़ी सी ज्यादती की है इन सब्जेक्ट्स के साथ। लॉ, ईआईएस, एसएम और ऑडिट, इन सब्जेक्ट्स के साथ हमने थोड़ी ज्यादती की है। तो संडे को फिर मैं जिन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया है पूरे हफ्ते में, काफी बार लॉ को कम ध्यान दिया होगा, काफी बार एसएम को कम ध्यान दिया होगा, तो हम लोग रोलिंग में लाने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए संडे यूटिलाइज करेंगे। या फिर आप, अगर आपको लगता है कि नहीं सर उसके हिसाब से सही चल रहा है सब, तो आप पूरे हफ्ते का प्लान के मुताबिक जो भी बैकलॉग है आपने वो कवर करना है। प्लान के मुताबिक जो पढ़ाई नहीं हुई है तो आपका बैकलॉग हो गया, तो आपने बैकलॉग कवर करना है संडे को। और दिस यूज्ड टू बी माय शेड्यूल, ठीक है। जो प्लान है, काफी लोगों को ये प्लान काफी मेसी लग सकता है कि सर 1.5 घंटा 1.25 घंटा ये लॉ को सिर्फ तीन ही दिन पढ़ना है कि हफ्ते में? नहीं ना, चौथा दिन भी आप दे सकते हो ना, और संडे को आप 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, कितना भी समय दे दो, डिपेंड्स ऑन योर प्लान। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो हमने इसमें कोशिश करी है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग हर सब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, ठीक है, एक हफ्ते के शेड्यूल में, 7 डेज के शेड्यूल में हम लोग हर सब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी लोग काफी दिनों तक सब्जेक्ट को टच नहीं करते, तो पुरानी पढ़ाई सारी वाइप ऑफ हो जाती है। हमने ये रिस्क नहीं लेना है, सारी पढ़ाई वाइप ऑफ हो जाती है, हमने ये रिस्क नहीं लेना है। तो 7 दिन में आपका कोई सब्जेक्ट पढ़ के जो गैप है वो 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस दिन का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और एक ग्रुप 2 ग्रुप के बारे में सोचना ही नहीं, 2 ही ग्रुप रहने चाहिए दिमाग में, ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। चलो, उसके बाद काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर जब मैं एफएम पढ़ रहा होता हूं तो मेरे को कॉस्टिंग का टेंशन आता, जब मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा होता हूं मेरे को लॉ का टेंशन आता, जब मैं लॉ पढ़ाई अच्छी चल रही है लॉ की, तो मुझे ईआईएस एसएम की टेंशन आती है। गाइस रिलैक्स, वन सब्जेक्ट एट ए टाइम आप एक ही सब्जेक्ट कर सकते हो, और जिस सब्जेक्ट को जो समय दिया उस सब्जेक्ट पे उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे। अकाउंट्स की पढ़ाई करते वक्त हम लोग लॉ का टेंशन नहीं लेंगे, लॉ की पढ़ाई करते वक्त हम लोग इवनिंग में टैक्स पढ़ने वाले उसका टेंशन नहीं लेंगे, टैक्स के समय पे टैक्स पढ़ेंगे, लॉ के समय पे लॉ पढ़ेंगे। एंड ऑफ द स्टोरी, हर सब्जेक्ट को इक्वल जस्टिस हम लोग दे रहे हैं, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, दिमाग में फिट करो, ठीक है। जनरल डूज एंड डोंट्स पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, ठीक है, डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले तो यू हैव टू स्टे काम, रिलैक्स रहो यार। कोई कोई इट्स जस्ट एन एग्जाम, अपने घर में एयर कंडीशनर में बैठ के पढ़ाई करनी है तुमको, सारा स्टडी मटेरियल रिसर्च करके दे दिया है, सारा एमसीक्यू का बुक दे दिया है तुमको, ठीक है, आपकी मैसेजिंग के थ्रू क्वेरी सॉल्व हो जाती है, और क्या चाहिए। हमारे जमाने में तो आधे सब्जेक्ट की तो ट्यूशंस भी अवेलेबल नहीं होती थी। सो स्टे काम, यू हैव एवरीथिंग यू नीड, and you are the most brainy person in the world because you have chosen a right syllabus, so don't worry. So first thing first, stay calm. Second, you have to eat healthy, you have to eat more fruits and you have to stay more on juices, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा दबा के खा लेते हो, वो नहीं करना है। आप अपनी जो डाइट है थोड़ा सा आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। हेल्दी आपको खाना खाना है, अपने जंक तो अवॉइड ही करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छी प्लानिंग करो, कल मैंने क्या पढ़ना है इसका प्लान आपका रात को रेडी होना चाहिए, कल मैंने क्या पढ़ना है इसका प्लान आपको रात को रेडी करना है। तो प्लानिंग अच्छी हुई तो प्रिपरेशन भी अच्छी होती है। फॉलोड बाय थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। देर आर डेज जब एक हफ्ते में एक आध दिन ऐसा होता है कि उस लेवल की पढ़ाई नहीं हुई होती है, तो इट्स ओके टू अंडर परफॉर्म समटाइम्स, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब जो आपको आता है जब तक आप लिख के नहीं देखते, क्योंकि एग्जाम तो राइटिंग वाली है, ओरल एग्जाम तो है नहीं।
तो आपको थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 50-60% ऑफ द थिंग्स यू आप 50 से 60% आंसर्स तो आपने लिख के देखने ही है। एंड स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आपने एक टाइप का क्वेश्चन आपने एक बार सॉल्व करके तो देखना ही है। आप लोग प्रैक्टिकल पेपर्स का ऑडिट करके पढ़ाई करते हो कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते आप। आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी होगी उसमें। और आप लोग पेरेंट्स से बात करो। जब भी आपको मन करता है, यू फील लोनली, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स, यू फील डाउन, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। आपको मैं बताना चाहूँगा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू द एडोलेसेंट एंड एडल्ट स्टूडेंट्स हु आर जस्ट न्यू टू दिस एज 18 19 20, उनको लगता ही नहीं कि हमारे पेरेंट्स हमको हेल्प कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स पे ज़्यादा भरोसा होता है। नो गाइस, इट्स द पेरेंट्स, ओके, इट्स द पेरेंट्स हु आर द बिगेस्ट वेल विशर ऑफ यू। आपका अच्छा हो इसमें आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा। तो यू शुड टॉक आउट एंड ईट लेस बट ईट ऑफन। यानी आप अपने हम काफ़ी बार हम में ये आदत होती है, हम लोग 2 बार खाते हैं, एकदम दबा के खाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग 4 बार खाएंगे और थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ठीक है। ईट लेस बट ईट ऑफन, ठीक है। अब ये सारी चीजें, दीज वर द पॉजिटिव्स, दीज वर द डूज जो आपने करने हैं। उसके बाद जो डोंट्स है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगा, थोड़ा आपको अपने स्मार्टफोन के जो एप्स है उससे दूर रहना है। आपको पहले, सबसे पहले डोंट्स में वो मैं मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने स्मार्टफोन्स के जो खतरनाक एप्स है जैसे इंस्टाग्राम एंड ऑल, इनसे दूर रहना है। बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले लेते हैं वो फॉर नो रीज़न, ठीक है। सो सबसे पहला डोंट्स, यू डोंट हैव टू ओवर वरी। आपको ज़्यादा ज़्यादा सोचना नहीं है मेरा कैसा होगा, एग्ज़ाम का कैसा होगा, ये सब सोचना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स ईट अ लॉट, एकदम एकदम दबा के कुत्ते ऐसा खा लेते हैं और फिर डाइनिंग टेबल से उठा भी नहीं जाता उनसे। यू डोंट डू दिस, ठीक है। दूसरे के फीडबैक के बेसिस पे तुम खुद पढ़ाई मत करो। काफ़ी लोग झूठ झूठ बताते हैं यार कि मेरा इतना हो गया, मेरा उतना हो गया। किसी से फीडबैक ही मत लो कि तेरा कितना हो गया। और जहां भी लगता है कि कोई नेगेटिव है तो आप उससे थोड़ा बात कम ही करिए, उससे बात ही मत करिए फॉर दैट मैटर। उसके बाद यू शुड नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट का कैसा होगा पहले पढ़ ले तू, रिजल्ट का बाद में देखेंगे, तू पहले पढ़ ले, ठीक है। रिजल्ट के बारे में सोच सोच के सारा बर्बादी करता है। और आपको ना इस पीरियड में पता चल जाता है, देयर आर सम फ्रेंड्स जो ऑलरेडी मई के एग्जाम में नवंबर की बातें करते हैं और नवंबर के एग्जाम में मई की बातें करने लग जाते हैं। सो यू डोंट थिंक अबाउट, ठीक है, द रिजल्ट्स ऑल्सो। यू शुड नॉट टॉक टू द योर फ्रेंड्स वन नेगेटिव। काफी बच्चे बहुत नेगेटिव रहते हैं यार, यानी वो खुद भी पास नहीं होना चाहते, उनको प्रिपेयर भी नहीं करना है और तुमको भी ले डूबना है, अकेले क्यों डूबेंगे। तो जो नेगेटिव लोग हैं उनको ब्लॉक ही कर दो और अपने उनको बोलो कि मम्मी के फोन पे फोन करें, लैंडलाइन पे फोन करें, ऐसा बोल दो उनको, ठीक है। दूसरे के स्टेटस का पता ही मत करो, तेरी कितनी पढ़ाई हुई, तेरी कितनी पढ़ाई हुई, आपकी कितनी पढ़ाई हुई, तेरे को क्या करना है साले, तू अपनी पढ़ाई कर, सिंपल। डोंट ट्राई टू नो द स्टेटस ऑफ योर फ्रेंड्स। बार बार, ये बहुत खतरनाक है, बार बार फ्रिज के पास मत जाओ। बार बार फ्रिज के पास जाते हो बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में, क्योंकि इंडियन लोगों के फ्रिज में कुछ नहीं होता है। इंडियन लोगों के फ्रिज में अदरक होता है, लहसुन होता है, आलू होता है, और तुम जो उम्मीद करते हो रेफ्रिजरेटर से वो कुछ नहीं होता। तो बस खोल के बंद करने का काम है और कुछ नहीं है। और अपने दोस्तों के फोन कॉल्स आप अटेंड नहीं करोगे। तुमको जब अपने दोस्त को फोन करना है, तुमको जब जरूरत हो तब फोन करो, उनके फोन कॉल अटेंड नहीं करना, क्योंकि वो उनके फोन कॉल्स आप अटेंड करोगे तो वो तुम्हारा पूरा शेड्यूल बिगाड़ देंगे। उनके फोन कॉल्स आप अटेंड करोगे, अपना पैकअप है, अपना पैकअप है, अपना बैकअप है रात को 11 बजे, इसके बाद अपन किसी का फोन नहीं उठाते। इसके बाद हमारा दोस्त 11 बजे फोन करता है तो आपको आपको आने वाले अगले दिन के 5:45 AM के शेड्यूल की प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग हमारे किसी भी दोस्त का फोन कॉल अटेंड नहीं करने वाले। हमको जब जरूरत है हम खुद फोन कर लेंगे, उसकी जरूरत पे हम ज्यादा मदद, दूसरे की सहायता करने से पहले अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सिंपल, ठीक है। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स। जस्ट हैव अ
look at it. So these are the do's and don'ts. I just hope you take a wise decision. और ज़्यादा काफ़ी लोग ज़्यादा समाज सेवा करने लग जाते हैं, इसको ये पढ़ाएंगे उसको वो पढ़ाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हेल्पिंग योर सेल्फ ड्यूरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इज मोर देन योर सेल्फ. ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. थैंक यू सो मच for watching this video. I just wish you all the success in your life, but I would always wish it for you only when you deserve it. So work hard, ठीक है. Snatch that success for you, ठीक है. You have to earn it. This is chartered accountancy. No free meals. All right. So this is Pawan Gahukar signing off. See you soon, and I wish you all the best. Wish you CA final. Thank you.